कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4 फॉर द मंथ ऑफ जून। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 3, तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून जेपी मॉर्गन विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बैंक्स टू लॉन्च अ पायलट प्रोग्राम डिजाइन्ड to test a blockchain-based platform for the settlement of interbank US dollar transaction. So basically यहाँ पे उन्होंने जो आपके 5 इंडियन बैंक्स हैं, ठीक है, एंड जो जेपी मॉर्गन का अपना बैंकिंग सब्सिडरी है, उनके साथ यहाँ पे एक जो है पायलट प्रोग्राम साइन किया गया है, ठीक है। अब कौन कौन से बैंक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक एंड इंडसइंड बैंक। तो इन बैंकों के साथ यहाँ पे जो है आपका ट्रायल रन या पायलट प्रोग्राम जो है वो टेस्ट किया जाएगा, ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसके अलावा जो ये सारे बैंक्स हैं, इन्हें जो है नेस्ट्रो अकाउंट यहाँ पे ओपन करना है विद दी जो जेपी मॉर्गन का बैंकिंग सब्सिडरी है उसके साथ, जो आपका कहाँ पे लोकेटेड है, इन दी गिफ्ट सिटी गुजरात, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रिपोर्ट टाइटल ट्रैकिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 द एनर्जी प्रोग्रेस 2023। सो पहला पॉइंट है, द रिपोर्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, International Renewable Energy Agency, that is IRENA, United Nations Statistics Division, World Bank, World Health Organization. Next point क्या कह रहा है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अराउंड 71% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो यूज कर रही है आपका क्लीन कुकिंग फ्यूल एंड टेक्नोलॉजीज इन 2021 एंड यहाँ पे शो किया गया है 2% का आपका इंक्रीमेंट विच इज कंपेयर टू द लास्ट year, ठीक है। नेक्स्ट इज द रिपोर्ट स्टेटेड दैट अराउंड 1.9 बिलियन पीपल अक्रॉस द ग्लोब विल नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन कुकिंग इन 2030। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द रिपोर्ट हाईलाइटेड दैट अराउंड 2.3 बिलियन पीपल अक्रॉस द ग्लोब आर स्टिल यूजिंग पॉल्यूटिंग fuels and technologies for cooking and around 675 million people did not have access to electricity in 2021. लास्ट आपका पॉइंट क्या है, ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपकी, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल आर करेक्ट। इसके अलावा यहाँ पे हाईलाइट किया गया था दैट इज कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 7, दैट इज एनर्जी प्रोग्रेस 2023, इसका टारगेट क्या है कि हमें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट है कि 2030 तक ये अचीव करना है। अब यहाँ पे इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि जो हमारी प्रोग्रेस है, मतलब ग्लोबली जो हमारी प्रोग्रेस है वो सफिशिएंट नहीं है इस टारगेट को अचीव करने के लिए, दैट इज 2030 का जो हमने टारगेट रखा है इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। Now next is, on occasion of World Environment Day 2023, PM Modi has launched which of the following schemes to revive wetland and mangroves? तो यहाँ पे जो हमारा वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है, सबसे पहले तो वो जानते हैं कब आपका ऑब्जर्व किया जाता है, तो 5 जून को ऑब्जर्व करते हैं हम इसे, हमने पढ़ा था ये भी। और इसकी थीम क्या थी, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, हमने क्या पढ़ा था, इसकी थीम है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है, ये इसकी थीम थी। अब यहाँ पे वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के दिन 2 स्कीम लॉन्च की गई थी, एक आपकी थी अमृत धरोहर योजना और दूसरी थी मिष्टी योजना, ठीक है। तो ये दोनों स्कीम को लॉन्च किया गया था बाय दी PM मोदी, ये चीज याद रखनी है आपको। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। अब जो आपकी अमृत धरोहर योजना है, ठीक है, इस योजना को लॉन्च क्यों किया गया था, इसका मेन एम क्या है कि जो हमारे रामसर साइट्स है इनको कंजर्व करना, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। वेरस जो मिष्टी योजना है, इसके नाम से ही पता चल रहा है ये किसे कंजर्व करने के लिए बनाई गई है, मैनग्रोव एरियाज को, मैनग्रोव फॉरेस्ट को, ठीक है। तो मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम, इसका फुल फॉर्म है, ये इनको फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट 5 ईयर्स का प्लान क्या रखा है, दैट इज कि हमें नेक्स्ट 5 ईयर्स में 540 जो आपका स्क्वायर किलोमीटर्स है, इसका एरिया जो मैनग्रोव एरिया है इसको इंक्रीज करना है, ठीक है, इन दी 11 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है, ये इनका प्लान है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और स्टैटिक क्या बन सकता है कि सबसे ज्यादा मैनग्रोव एरिया आपका इंडिया में कौन से स्टेट में है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, एंड सेकेंड नंबर पे आता है आपका गुजरात, ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है।
नेक्स्ट है रिसेंटली इन जून वर्ल्ड बैंक लोअर्ड इंडियाज जीडीपी टू %, फॉर 2023 ऑन इट्स ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जून 2023। सो बेसिकली इन मंथ ऑफ जून इन्होंने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट अपना रिलीज किया था, जिसमें इन्होंने इंडिया की जो जीडीपी है वो कितनी प्रोजेक्ट की है, इट इज 6.3%। आप ऐसे याद रख सकते हो 2023 है, ठीक है, 23 का 3, सो 6.3%। वेरेस इन्होंने 2024 की बात करें तो 2024 के लिए प्रिडिक्ट किया है 6.4% का, एंड 2025 के लिए इट इज 6.5%। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। Now next is SIDBI signed an MOU with which bank to offer financial solution to MSMEs. So SIDBI ने recently MOU किसके साथ साइन किया है, HDFC बैंक के साथ, ताकि ये फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सके MSMEs को। इसके अलावा HDFC बैंक के आपके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है शशिधर जगदीशन। क्या नाम है इनका, शशिधर जगदीशन, ठीक है। अब यहाँ पे सिडबी की बात कर लेते हैं। तो सिडबी जो है, सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है शिवा सुब्रमण्यम रमन। क्या नाम है, शिवा सुब्रमण्यन रमन, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। Next question is which among the following organizations signed a 3-year MOU with Air Jaldi to offer internet access to unserved in 12 states? So basically यहाँ पे जो MOU साइन किया गया है, ठीक है, किसने साइन किया है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने MOU साइन किया है एयर जल्दी के साथ, ताकि जो इंडिया के आपके रूरल रीजन है, ठीक है, रूरल एरियाज हैं, वहां पे इन 12 स्टेट्स में जो रूरल एरियाज हैं वहां पे हाई स्पीड इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। अब यहाँ पे इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम है कंटेंटफुल कनेक्टिविटी। इस प्रोग्राम का मेन एम क्या है, जो हमारे रूरल एरियाज हैं, रूरल रीजन है इंडिया के, वहां पे आपको हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करना, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने इस प्रोग्राम के तहत क्या बोला है कि ये फर्दर 3 स्टेट्स में जो है अपना जो इनकी इंटरनेट एक्सेस जो है वो एक्सपैंड करेंगे, जो सर्विसेज है वो एक्सपैंड करेंगे। अब ये कौन कौन से स्टेट्स हैं, इट इज योर तेलंगाना, ठीक है, एक स्टेट आपका तेलंगाना है। देन नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़, ठीक है, उसके अलावा आपका है उड़ीसा। तो ये 3 स्टेट्स में उन्होंने क्या बोला है, इस प्रोग्राम के तहत ये अपना जो एरिया है वो एक्सपैंड करेंगे, जो नेटवर्क है वो एक्सपैंड करेंगे इन 3 स्टेट्स में, ठीक है। Next is recently in June, Bajaj Finserv Limited launched its new mutual fund business under Bajaj Finserv Mutual Fund. Who is a CEO of Bajaj Finserv Mutual Fund? So Bajaj Finserv Mutual Fund के आपके CEO कौन बनाए गए हैं, इनका नाम है गणेश मोहन। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ साथ आपको नोट करना है कि जो निमेश चंदन है इनको चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर बनाया गया है, ठीक है, CIO बनाया गया है बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड का। वेरे सिद्धार्थ चौधरी और आपके जो सौरभ गुप्ता हैं ये आपके फंड मैनेजर्स हैं। इसके अलावा संजीव बजाज की बात कर लेते हैं, ये आपके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं किसके, बजाज फिनसर्व लिमिटेड के, ठीक है। Now next question है name the personality who is appointed as a new chairman of आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। इनमें से कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिन्हें रिसेंटली चेयरमैन बनाया गया है आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक का? तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है के प्रतापा रेड्डी। क्या नाम है, के प्रतापा रेड्डी, और उन्हें सक्सीड किसे किया है, के प्रवीण कुमार को, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा हेडक्वार्टर कहाँ है आपका आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक का? तो ये आपका लोकेटेड है तेलंगाना में। कौन सी जगह में है, इट इज वरांगल तेलंगाना, ठीक है। Now next is recently in June, Indian Navy partnered with which among the following company to procure quantum encryption system? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज QNU लैब्स के साथ यहाँ पे इन्होंने जो है पार्टनरशिप की है, और इंडियन नेवी फर्स्ट ऐसी एजेंसी बन जाती है जिसने लार्ज स्केल क्वांटम बेस्ड इंक्रिप्शन सिस्टम के लिए जो है यहाँ पे पार्टनरशिप की है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो QNU लैब्स है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका कर्नाटका में, इन दी बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है, और इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। बेसिकली इसे जो है स्टैब्लिश किया गया था 2016 में, और इसके एट प्रेजेंट CEO कौन है, इनका नाम है सुनील गुप्ता, ठीक है। क्या नाम है इनका, सुनील गुप्ता। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्पेस टेक स्टार्टअप टू लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसका नाम है दृष्टि। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इट इज गैलेक्स आई स्पेस सॉल्यूशन। आप आई से याद कर सकते हो दृष्टि, ठीक है।
ये चीज़ आप कोरिलेट करके ऐसे याद रख सकते हो चीज़ें। इसके अलावा जो गैलेक्स आई स्पेस सॉल्यूशन है ये आपका इंक्यूबेटेड है बाय दी आईआईटी मद्रास। ये चीज़ याद रखनी है। कौन सा इंस्टीट्यूट है? इट इज आईआईटी मद्रास। ठीक है। अब यहाँ पे जो गैलेक्स आई स्पेस सॉल्यूशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपका बेंगलुरु में, बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है। और इसके सीईओ कौन है? इनका नाम है सुयश सिंह। ठीक है, क्या नाम है इनका? सुयश सिंह। इसके अलावा सबसे पहली जो आपकी सैटेलाइट होगी दृष्टि मिशन की, ये कब लॉन्च की जाएगी? ये नेक्स्ट ईयर लॉन्च की जाएगी। ठीक है, कौन से ईयर में? 2024 में। ये चीज याद रखनी है। और ये इंडिया का पहला और वर्ल्ड का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ये भी याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द बैंक दैट हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू क्रेडिट कार्ड नेम्ड मेलेनिया क्रेडिट कार्ड। तो इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जिसने इसे लॉन्च किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा HDFC बैंक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन वो भी HDFC बैंक। अब यहाँ पे आपको नोट करना है जो ये क्रेडिट कार्ड है ये एप्लीकेबल है सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल के लिए एंड सैलरीड इंडियन नेशनल्स के लिए। ठीक है। अगर यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम एज की बात करें, ठीक है, कौन एलिजिबल है इसके लिए? तो 21 जो है मिनिमम एज है एंड 40 इज योर मैक्सिमम एज। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंट्री रिसेंटली इन जून कंडक्टेड फर्स्ट टेस्ट ऑफ ऑटोनोमस फ्लाइंग टैक्सी। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सी कंट्री ने किया है? इट इज डन बाय द इजराइल। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब इजराइल के आपके जो प्राइम मिनिस्टर है इनका नाम क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? आइजैक हर्जोग। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंडिया की जो फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस थी वो कहाँ पे लॉन्च की गई थी? ठीक है, तो वो चंडीगढ़ में आपकी लॉन्च की गई थी अंडर दी उड़ान स्कीम। ठीक है, 2021 में। The next question is which state has launched the Nand Baba Milk Mission scheme to provide milk producer the facility of selling their milk at a reasonable price in a villages through dairy cooperative societies। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज उत्तर प्रदेश ने जो है इसे लॉन्च किया है इस स्कीम को। ठीक है, कौन सी स्कीम है? नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम। अब इस स्कीम का मेन मोटिव क्या है कि उत्तर प्रदेश को मिल्क डेवलपमेंट और मिल्क प्रोडक्शन में लीडिंग स्टेट बनाना है। ठीक है। अब यहाँ पे टोटल बजट की अगर बात करें कितना एलोकेशन दिया गया है, तो 1000 करोड़ का यहाँ पे जो है एलोकेशन दिया गया है इस स्कीम के लिए। और यहाँ पे इनिशियल फेज में जो बेसिकली इसका जो पायलट प्रोजेक्ट होगा उसमें 5 डेयरी FPOs जो हैं वो सेटअप किए जाएंगे 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो यूपी गवर्नमेंट है इन्होंने रिसेंटली फैमिली ID पोर्टल जो है वो भी लॉन्च किया था। ठीक है, जिसके तहत 12 डिजिट की एक ID बनाई जाएगी फैमिली की, फैमिली ID जिसे बोला जाएगा, और ये बनाई जाएगी अंडर दी वन फैमिली वन आइडेंटिटी स्कीम। अब यहाँ पे ऐसी फैमिलीज को इंक्लूड किया जा रहा है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जो फर्दर जो आपके नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम है इसमें इंक्लूड नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली इन जून द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैंक्शन रुपीज 12,911 crore for the Polavaram project in Andhra Pradesh. The Polavaram project is on which among the following river? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपका बना है गोदावरी रिवर पे। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा आपको नोट करना है दिस प्रोजेक्ट इंटरलिंक्स कौन सी रिवर को इंटरलिंक कर रहा है? गोदावरी एंड कृष्णा रिवर बाय डाइवर्टिंग 80 TMC ऑफ वाटर टू द कृष्णा रिवर बेसिन। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, इस पे बेस पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हम ऑब्जर्व करते हैं आपका 7 जून को। ठीक है, 2019 में जो है फर्स्ट टाइम आपका वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम थीम देखें 2023 की थीम क्या थी? फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स। ठीक है, क्या थीम है? फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ। एंड स्लोगन क्या था इसका? फूड सेफ्टी इज एवरीवन्स बिजनेस। फूड सेफ्टी इज एवरीवन्स बिजनेस। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज which state government signed an MOU with Torrent Power Limited for the development of 3 pumped storage hydro schemes of 5,700 megawatt capacity with the investment of 27,000 करोड़। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है टॉरेंट पावर के साथ? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र ने। ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है NHPC के साथ। एंड इसी सेम टाइप का आपका जो है MOU साइन किया गया है जिसमें 4 पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट की यहाँ पे MOU साइन किया गया है विद अ कैपेसिटी ऑफ 7,350 मेगावाट। ठीक है, ये इसकी कैपेसिटी है। Now next is recently in June the government of Bihar signed 2 MOUs with Airport Authority of India for construction of civil enclaves at which among the following airport? So पहले तो जान लेते हैं सिविल एनक्लेव्स क्या होते हैं। सिविल एनक्लेव्स बेसिकली ऐसा एरिया होता है जो आपका मिलिट्री एयरबेस होता है वो एलोकेट करता है
फॉर द यूसेज ऑफ अ सिविल एविएशन। ठीक है, अब यहाँ पे इनमें से कौन से ऐसे 2 एयरपोर्ट हैं जो बेसिकली मिलिट्री एयरबेस हैं? तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज दरभंगा एयरपोर्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, एंड पूर्णिया एयरपोर्ट, ये दोनों आपके मिलिट्री एयरबेस हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। तो सिविल एनक्लेव्स आपके कहाँ बनाए जाएंगे, सेटअप किए जाएंगे? दरभंगा एयरपोर्ट एंड पूर्णिया एयरपोर्ट में, ठीक है, जो लोकेटेड है बिहार में। नाउ नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द एक्सप्लोरेशन ऑफ अ कोल लिग्नाइट स्कीम फ्रॉम 2021-2022 टू डैश। सो यहाँ पे जो आपके एक्सप्लोरेशन ऑफ अ कोल एंड लिग्नाइट स्कीम है, इसे एक्सटेंड कर दिया गया है कब तक? 2025-26 तक। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है? इट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? नेम द मिनिस्ट्री दैट हैज लॉन्च अ अमृत जनरेशन कैंपेन, नए भारत के सपने टू एम्पावर यूथ अलॉन्ग विद द मेटा। मेटा जिसका नाम आपका फेसबुक था पहले, सभी को पता है। अब कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया था, अमृत जनरेशन कैंपेन को? ये कैंपेन लॉन्च किया था आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे जो इसकी यूनियन मिनिस्टर है कौन है? स्मृति ईरानी, इन्होंने इस कैंपेन को लॉन्च किया था। ये चीज याद रखनी है आपको। अब इस कैंपेन के तहत यहाँ पे क्या बोला गया था कि जो यूथ है उन्हें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जो है रील्स बनानी है, और इनमें से 5 ऐसे पार्टिसिपेंट्स होंगे जिनको इनवाइट किया जाएगा दिल्ली में, जो बेसिकली मीटिंग करेंगे सीनियर पॉलिसी मेकर से एंड जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनके साथ। इसके अलावा मेटा का जो आपका ऑफिस है गुरुग्राम में, वहां पे भी इनको विजिट कराया जाएगा। ठीक है, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो वहां पे विजिट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज इस कैंपेन में कहा गया था, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे बात हो रही है यूथ की, तो नेशनल यूथ डे क्वेश्चन बन सकता है। नेशनल यूथ डे कब आता है आपका? ठीक है, नेशनल यूथ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है 12 जनवरी को। नेशनल की बात कर रहे हैं तो 12 जनवरी को, ये याद रखना है। इसकी थीम क्या आती है? विकसित युवा विकसित भारत। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें इंटरनेशनल की, ठीक है, इंटरनेशनल यूथ डे आपका कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये आता है आपका 12 अगस्त में, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने क्या बोलता है, जो आप रील्स और आप जो रील्स बनाओगे मेटा पे या फिर इंस्टाग्राम पे, उसमें आपको हैशटैग लगाना है, हैशटैग अमृत। ठीक है, अमृत जनरेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एज पर द 5th एडिशन ऑफ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स which is released by the FSSAI annually, which among the following UT secure the first rank in the compliance to ensure food safety as per the FSSAI norms? So आंसर यहाँ पे आपका क्या है? That is option number B। ठीक है, JNK सबसे टॉप में था। अब जो ये रिपोर्ट थी बेसिकली आपकी, ठीक है, इंडेक्स जो था ये रिलीज किया गया था वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के दिन। अभी हमने पढ़ा कब मनाया जाता है? 7 जून को ये ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस रिपोर्ट में आपका यूटी स्मॉल स्टेट कैटेगरी और लार्ज स्टेट कैटेगरी, ये 3 कैटेगरी में जो है डेटा रिलीज किया गया था, जिसमें यूनियन टेरिटरी में टॉप किया है JNK ने, सेकंड पे था आपका दिल्ली एंड थर्ड पे था आपका चंडीगढ़। ये चीज याद रखनी है। अगर हम स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आपका है गोवा, सेकंड इज योर मणिपुर एंड थर्ड इज योर सिक्किम। लार्ज स्टेट की बात की जाए तो केरला सबसे पहले था, फिर पंजाब, देन तमिलनाडु। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे 3 कॉम्प्रिहेंसिव मैनुअल्स जो है वो लॉन्च किए गए थे। एक आपकी मैनुअल थी एनालिसिस मैनुअल ऑफ मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फूड फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट आपका मैनुअल था मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फूड सीरियल एंड सीरियल प्रोडक्ट्स, सेकेंड एडिशन। मैनुअल ऑफ मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फूड्स बेवरेजेस टी कॉफी एंड क्रिक ऑयल। ठीक है, The next question here, the Union Cabinet recently in June has approved the third revival package for BSNL with a total outlay of rupees 89,047 crore. In which year Government of India had approved the first revival package for BSNL? तो BSNL का पहला रिवाइवल पैकेज जो था वो आपका कब रिलीज किया गया था, कब अप्रूव किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2019 में से अप्रूव किया गया था। ठीक है, Now next is, as per the Renewable Energy Market Update June 2023 report released by the International Energy Agency, जिसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस फ्रांस में है, the global renewable capacity addition are set to increase by dash gigawatt to more than 440 gigawatt in 2023। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कितना परसेंट कितना यहाँ पे गीगावाट इंक्रीज किया गया है? तो 107 गीगावाट। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, हेडक्वार्टर मैं बता चुकी हूँ पेरिस फ्रांस में है, और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है फतेह बिरोल।
Now next is the Bar Council of India signed a MOU with Bar Council of which among the following countries for a mutual exchange program of lawyers and law students. So आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है इंग्लैंड बार काउंसिल ऑफ इंग्लैंड एंड बार काउंसिल ऑफ वेल्स इन दोनों के साथ जो है MOU साइन किया है, किस चीज के लिए, फॉर द म्यूचुअल एक्सचेंज प्रोग्राम ऑफ लॉयर्स एंड लॉ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, बोथ A एंड B आर करेक्ट। अब यहाँ पे जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है इसके आपके चेयरमैन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्या नाम है इनका, इनका नाम है मनन कुमार मिश्रा। क्या नाम है इनका, मनन कुमार मिश्रा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून द जगदीश सुधाकर बकान हैज रिसीव्ड यूनेस्कोस 2023 Michael Batiste Award for the Biosphere Reserve Management. He is currently director of which among the following bioreserve in India. So आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गल्फ ऑफ मन्नार के जो है ये करंटली डायरेक्टर हैं, ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा जो ये अवार्ड है आपका कब दिया गया है, 14 जून को, ठीक है, 14 जून को ये अवार्ड दिया गया है इन दी पेरिस फ्रांस। अब यहाँ पे ये जो अवार्ड है इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसका नाम रखा गया है फ्रेंच साइंटिस्ट के नाम पे जिनका नाम था माइकल बतीस, ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। इसके अलावा हेडक्वार्टर कहाँ पे है यूनेस्को का, ये आपका है पेरिस फ्रांस में और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम है एंड्रयू ऑजले, ठीक है, क्या नाम है इनका, एंड्रयू ऑजले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ब्रांड दैट टॉप द इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स एज पर द इंडिया 100 2023 ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट। सो यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो इंडिया 100 2023 ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट इंडिया के जो मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स हैं एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन ब्रांड जो है उनके एक लिस्ट रिलीज करती है। तो उसी के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपको कि इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड जो है, जो टॉप का आपका ब्रांड था वो इस साल कौन सा है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टाटा ग्रुप। और लास्ट ईयर भी यही आपका टॉप ब्रांड जो है वो बना था, ठीक है, विच इज फॉलोड बाय इन्फोसिस। पहले नंबर पे क्या हो गया, टाटा ग्रुप, सेकंड इज योर इन्फोसिस, थर्ड आपका LIC है, फोर्थ एयरटेल है एंड फिफ्थ इज योर रिलायंस ग्रुप, ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें 6 नंबर की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6 नंबर पे है, तो ये भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। 7th पे आपका था महिंद्रा ग्रुप विच इज फॉलोड बाय विप्रो जो आपका 8th पे था, देन 9th इज योर HDFC बैंक एंड 10th इज योर HCL, ठीक है। नाउ इसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं इनकी जो आपका वैल्यूएशन थी, ठीक है, कितनी वैल्यू इसकी है अभी एट प्रेजेंट, टाटा ग्रुप की है आपकी 26,381 मिलियन, नेक्स्ट आपका है 13,010 मिलियन एंड देन 9,756 मिलियन एंड सो ऑन। इसके अलावा हम यहाँ पे बात करते हैं इंडिया के जो टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है, पहले नंबर पे आपका आता है ताज जिसकी रैंक आपकी थी 78, ताज होटल्स जो है, ठीक है। नेक्स्ट इज अमूल, थर्ड आपका है ब्रिटानिया, फोर्थ इज जियो ग्रुप एंड फिफ्थ इज योर रॉयल एनफील्ड। तो इनकी रैंक भी यहाँ पे दी हुई है आउट ऑफ 100, यहाँ पे बात की गई है, टॉप 100 की लिस्ट यहाँ पे रिलीज की जाती है बाय दी ब्रांड फाइनेंस जिसका हेडक्वार्टर आपका लंदन में लोकेटेड है, ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, ब्रांड फाइनेंस का आपका हेडक्वार्टर है लंदन में, ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन है, इनका नाम है डेविड हैग, क्या नाम है, डेविड हैग, ठीक है। नाउ इसके अलावा यहाँ पे बाकी कैटेगरीज की बात कर लेते हैं, कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड आपका बैंकिंग ब्रांड की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, अगर IT सर्विसेज ब्रांड की बात करें इट इज TCS, वैल्यूएबल फूड एंड ड्रिंक ब्रांड की बात करें तो इट इज अमूल, महिंद्रा ऑटोमोबाइल ब्रांड में बात करें, टेलीकॉम ब्रांड में एयरटेल है, ऑयल एंड गैस ब्रांड में आपका रिलायंस है, इंश्योरेंस ब्रांड में आपका LIC है, माइनिंग एंड मेटल ब्रांड्स में आपका टाटा स्टील है, देन बिल्डिंग मटेरियल ब्रांड्स में आपका है अल्ट्राटेक सीमेंट, होटल ब्रांड में ताज, देन टायर ब्रांड में आपका है MRF एंड क्लोथिंग ब्रांड इज योर रेमंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी पार्टनर्ड विद इसरो टू बिल्ड क्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉडल्स फॉर गगनयान मिशन। तो इनमें से कौन सा ऐसा आपका जो है कंपनी है जिसने पार्टनरशिप की है इसरो के साथ, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज टाटा एलेक्सी, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ साथ आपको नोट करना है कि ये पहली बार ऐसा देखा गया है कि जो इसरो है, इसरो ने आउटसोर्स किया है अपना मैकेनिकल डिजाइन एंड डेवलपमेंट वर्क, ठीक है, जो किसने कंप्लीट किया है, टाटा एलेक्सी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून द DRDO सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ ओडिशा कोस्ट
अग्नि प्राइम हैज अ रेंज बिटवीन डैश किलोमीटर। सो रिसेंटली अभी हमने पढ़ा था कि अग्नि 1 का भी टेस्ट फायर किया गया था फ्रॉम द ओडिशा, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जा रही है अग्नि प्राइम की, जो आपका 6th मिसाइल है अग्नि सीरीज में, ये चीज आपको याद रखनी है। और ये आपका सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, कभी कभी आपको टाइप भी पूछा सकता है, तो इट इज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज आपकी है 1000 से 2000 किलोमीटर की। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट वॉन द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेल्ड एट तजिकिस्तान उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी कंट्री ने टॉप किया है 22nd एडिशन को, ठीक है। कौन सा एडिशन था 22nd एडिशन, जिससे टॉप किया है उज्बेकिस्तान ने। तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी। उज्बेकिस्तान के टोटल यहाँ पे 9 मेडल्स थे, जिसमें से 5 गोल्ड थे, 2 सिल्वर एंड आपके 2 ब्रॉन्ज थे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे उज्बेकिस्तान, सेकंड आपका था कजाकिस्तान एंड थर्ड था आपका रशिया, ये चीज याद रखनी है। अब यहाँ पे बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने यहाँ पे 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, और कौन कौन से प्लेयर ने जीते हैं ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट आपके प्लेयर है दीपक कुमार भौरिया, सेकेंड इज मोहम्मद हुसामुद्दीन, थर्ड आपके हैं निशान देव। तो इन तीनों ने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता था। अब यहाँ पे बात करते हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका लुसेन स्विट्जरलैंड में, ठीक है। कहाँ पे है, इन लुसेन स्विट्जरलैंड, ठीक है। और इसके एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम क्या है, उमर क्रमलेव, ठीक है, उमर क्रमलेव, ये इनके आपके प्रेसिडेंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हु इज द इंडियाज फर्स्ट इंग्लिश न्यूज प्रेजेंटर ऑन नेशनल ब्रॉडकास्ट दूरदर्शन। सो रिसेंटली जो हमारी जो आपके दूरदर्शन है, दूरदर्शन की पहली इंग्लिश न्यूज प्रेजेंटर जो थी, जिनका नाम है गीतांजलि अय्यर, ठीक है, इनका देहांत हो गया था, तो उसी वजह से ये न्यूज में था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये पहली इंग्लिश न्यूज प्रेजेंटर थी आपकी ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन की, ठीक है। अब यहाँ पे इन्हें जो है 4 बार बेस्ट एंकर जो है अवार्ड भी दिया गया है। इसके अलावा इन्हें इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड भी दिया गया था फॉर आउटस्टैंडिंग वुमेन इन 1989। तो ये भी आपको नोट करना है, इस पे आपका इस अवार्ड पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड ओशियन डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ओशियन डे हम ऑब्जर्व करते हैं आपका 8 जून को, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा इसे फर्स्ट टाइम कब ऑब्जर्व किया गया था, तो 2009 में जो है पहली बार हमने वर्ल्ड ओशियन डे ऑब्जर्व किया था। थीम की बात करें तो इसकी थीम क्या है, प्लैनेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग, प्लैनेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग, ये इसकी थीम है, थीम आपको याद रखनी है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।